हेलो 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 जी, नमस्कार। की हालचाल मेरे शेरों और शेरनियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में। और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एडुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द डिस्टिंग्विश टेस्ट। जो भी आपके अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स, हेलोजेंस हो गए, एल्डिहाइड कीटोन्स, इनके टेस्ट जो होते हैं ना, वो क्लास 12th की बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सीईटी के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उसका एक बहुत शॉर्ट और एक डिटेल्ड वीडियो बना दी जाए, ताकि सारे टेस्ट आपको एक बार में रिवाइज भी हो जाए और सारे टेस्ट पता भी चल जाए और आपको हर एक चीज का कॉन्सेप्ट भी पता चल जाए कि यार ये कैसा होता है, इसमें कौन सा कलर कैसे देता है। क्योंकि बेटा ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। और चलो शुरू करते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेस्ट। सबसे पहले बेटा, जो भी आपका कंपाउंड है ना, उसके हम सबसे पहले क्या कौन सा टेस्ट करते हैं? प्री टेस्ट करते हैं। प्री टेस्ट में क्या होता है मैम? उसका कलर, उसका टेक्सचर, वो कैसा दिख रहा है, हम लोग को देखते से पता चल जाएगा ना कि उसका टेक्सचर कैसा है। क्या वो व्हाइट कलर का है, क्या वो येलो कलर का है, क्या वो ब्लैक कलर का है, कैसा कलर है उसका। तो हमने उसको देखते से फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, पहले उसका फिजिकल टेस्ट करते हैं, उसका फिजिकल एग्जाम करते हैं, उसको बोलते हैं प्री टेस्ट। और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट। फंक्शनल ग्रुप का मतलब OH ग्रुप प्रेजेंट है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है उसमें, उसको बोलते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। तो दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक प्री टेस्ट होता है, एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। आप सबसे पहले बात करते हैं बेटा हेलोजन डेरिवेटिव्स। जितने भी हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस कौन से मैम? जो कि ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स हैं। जैसे कि कौन कौन से होते हैं ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन चार एलिमेंट्स का जो टेस्ट होता है वो किसके अंडर आता है? हम पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहला टेस्ट है बीलस्टीन टेस्ट, ठीक है। बीलस्टीन टेस्ट में क्या होता है बेटा? जो भी आपका कंपाउंड है ना, हीट द कंपाउंड ऑन कॉपर वायर इन फ्लेम। जो भी आपका कंपाउंड है उसको हीट करना है, किसमें? कॉपर वायर में, फ्लेम पे, ठीक है, ऑन कॉपर वायर इन अ फ्लेम। अब जब आपने उसको हीट किया तो क्या होगा? क्या हमें ऑब्जर्वेशन आएगा बेटा? ग्रीन कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होगी। अगर ग्रीन कलर की फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है, दैट मींस आपके कंपाउंड में हेलोजन प्रेजेंट है, आपके कंपाउंड में हेलोजन एकदम प्रेजेंट है। समझ में आया? तो बीलस्टीन टेस्ट में क्या होता है? जो भी आपका कंपाउंड है बेटा उसको ले लेना है और कॉपर वायर में क्या करना है? आपको हीट करना है ऑन कॉपर वायर इन अ फ्लेम में आपको इसको हीट करना है। अगर वो ग्रीन कलर की फ्लेम देती है, कौन सी कलर की? ग्रीन कलर की, तो हेलोजन प्रेजेंट है, ठीक है। हमने क्या इंफरेंस निकाला कि यार उसमें हेलोजन प्रेजेंट है। अब एक दूसरा टेस्ट होता है, दैट इज AgNO3 वाला, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट बोलते हैं उसको। क्या होता है बेटा सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में? जनरली जो भी आपका एल्काइल हैलाइड होगा, मान लेते हैं CH3Cl है बेटा, उसमें हमने क्या डाला? AgNO3। क्या डाला बेटा उसमें अपन ने? AgNO3। तो क्या हो जाएगा? हमें AgCl मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? AgCl मिलेगा। देखो अगर यहाँ पे Cl प्रेजेंट है तो हमें AgCl मिलेगा, जो कि व्हाइट PPT बनाएगा। जब भी आप एल्काइल हैलाइड को AgNO3 के साथ क्या करते हो? रिएक्ट करवाते हो। आपका जो भी कंपाउंड है, मान लेते हैं आपको एक कंपाउंड दिया और उसको आपको बताना है कि इसमें हेलोजन प्रेजेंट है कि नहीं और कौन सा हेलोजन प्रेजेंट है, ठीक। तो आपको क्या करोगे? उसमें डाल देंगे बेटा आप AgNO3 का लिक्विड। AgNO3 आप थोड़ा सा उसमें डाल देंगे। जैसे आपने उसमें AgNO3 डाला और अगर उसने व्हाइट प्रेसिपिटेट दिया, व्हाइट PPT दिया, तो मतलब उसमें क्लोराइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है उसमें? क्लोराइड प्रेजेंट है। अगर उसने पेल येलो PPT दिया, पेल येलो कलर का PPT दिया, तो इसका मतलब उसमें AgBr मतलब ब्रोमीन प्रेजेंट है, ब्रोमाइड प्रेजेंट है। और अगर उसने येलो कलर का PPT दिया, इट मींस दैट उसमें आयोडाइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है उसमें? आयोडाइड प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट। ये हो गया हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट कि अगर व्हाइट PPT देगा, अगर जो आपका कंपाउंड है वो उसने AgNO3 के साथ, जैसे आपने उसमें AgNO3 डाला बेटा, उसने व्हाइट PPT दिया, व्हाइट प्रेसिपिटेट दे दिया, तो उसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोराइड।
अगर उसने पेल येलो पीपीटी दिया, इट मींस उसमें क्या प्रेजेंट है, ब्रोमीन प्रेजेंट है या फिर ब्रोमाइड बोलते हैं, ठीक है। और अगर उसने येलो कलर का पीपीटी दिया, इट मींस उसमें आयोडाइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, आयोडाइड, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्ट फॉर एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के लिए मैंने जब आपको एल्कोहल फिनॉल ईथर्स पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ल्यूकास टेस्ट बताया था 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए, ठीक है, वो भी इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले सोडियम मेटल के साथ जब आप ट्रीट करोगे बेटा, किसको, जब आपका जो एल्कोहल है उसको सोडियम मेटल के साथ, कैसे हम, यार ये एल्कोहल है ROH, उसको हमने किसके साथ ट्रीट किया, सोडियम के साथ। जैसे ही बेटा सोडियम के साथ ट्रीट कर दिया तो यहाँ पे एक तो RO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस यहाँ पे बन जाता है H2 गैस, H2 गैस रिलीज होती है, ठीक है, H2 गैस रिलीज हो जाएगी, समझ गए, H2 गैस रिलीज होती है, क्लियर है। और जब ये H2 गैस के बबल्स आते हैं, इट मींस दैट उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, तभी तो जाके यहाँ पे क्या बनेगा, देखो Na जुड़ जाएगा और H2 निकल जाएगा। तो आपके पास कोई भी कंपाउंड है उसमें आपने सोडियम डाल दिया, आपके पास कोई भी कंपाउंड उसमें सोडियम डाला और उसमें से H2 गैस लिबरेट हुई है, H2 गैस रिलीज हुई है, तो क्या हो जाएगा, हमको ये कंफर्म हो जाएगा कि यार उसमें क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, क्या है उसमें, OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा टेस्ट जो है दैट इज ल्यूकास टेस्ट, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास 12th में हो चाहे वो CET के एग्जाम में हो, पूछा जाता है। होता क्या है वो बताती हूँ। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका रिएजेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl3, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl3 कंबाइन करके इसका रिएजेंट ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। अब 1 डिग्री अल्कोहल लिया, जैसे ही 1 डिग्री अल्कोहल लिया और उसमें आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला, आपके टेस्ट ट्यूब में आपने 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, ठीक है, आपका कंपाउंड 1 डिग्री अल्कोहल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बताओ 1 डिग्री अल्कोहल का, मैम इथेनॉल, इथेनॉल सिंपल है, इथेनॉल ले लिया बेटा, उसमें आपने डाला ल्यूकास रिएजेंट, क्या हुआ, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं आती है रूम टेम्परेचर पे, कोई रिएक्शन नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने उसमें 2nd डिग्री, मान लेते दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, दूसरा टेस्ट ट्यूब में आपने 2nd डिग्री अल्कोहल डाला, आपने क्या किया, 2nd डिग्री अल्कोहल डाला, अब क्या होगा, टर्बिडिटी आ जाती है आफ्टर 5 मिनट्स। मैम टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, तो एक इमेजिन करो, एक कांच का ग्लास इमेजिन किया, कांच का ग्लास है आपके हाथ में, उसमें क्या हुआ है, उसमें है पानी, कांच का ग्लास है उसमें पानी है, इमेजिन कर लिया। अब उसमें मतलब 2-3 ड्रॉप्स किसके डाल दो, दूध की, मिल्क की हमने 2-3 ड्रॉप्स डाल दी, कैसा हो जाएगा, थोड़ा व्हाइटिश टाइप, टर्बिड, ट्रांसलूसेंट टाइप दिखेगा ना, उसको बोलते हैं टर्बिड, समझ में आया, थोड़ा सा धुंधला टाइप, धुंधलापन बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं टर्बिडिटी। तो अगर 2 डिग्री अल्कोहल है और उसमें आपने ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया तो वो टर्बिडिटी शो करेगा इन 5 मिनट्स, टर्बिडिटी शो करेगा इन 5 मिनट्स। 3 डिग्री अल्कोहल है, उसमें क्या होता है, इमीडिएटली टर्बिडिटी शो करता है, इमीडिएटली क्या करेगा, वो टर्बिडिटी शो करेगा, जैसे तुम उसमें ल्यूकास रिएजेंट डाला तुरंत वो टर्बिड हो जाएगा, तुरंत वो टर्बिडिटी शो करेगा, समझ में आ गया। तो 1 डिग्री में कोई रिएक्शन नहीं होती रूम टेम्परेचर पे, 2nd डिग्री में 5 मिनट के अंदर वो टर्बिडिटी शो करता है, मतलब स्लो रिएक्शन होती है, और 3 डिग्री में सबसे फास्ट रिएक्शन होती है, मतलब वो इमीडिएटली टर्बिडिटी शो करने वाला है, समझ में आ गया। ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास टेस्ट क्या होता है। उसके बाद सेरिक अमोनियम नाइट्राइट टेस्ट, क्या होता है इसमें, जैसे ही बेटा आप अपने अल्कोहल वाले सब्सटेंस में सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालते हो, रेड कलर आता है, जैसे ही रेड कलर आया हमें कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो सॉल्यूशन है उसमें अल्कोहल प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, समझ में आ गया, OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब बात करते हैं फिनॉल्स की, टेस्ट फॉर फिनॉल्स, और इसका मैंने शॉर्ट भी बनाया था, इसका मैंने आपका जो जब अपन टेस्ट कर रहे थे, जब अपन चैप्टर पढ़ रहे थे ना, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। फेरिक क्लोराइड FeCl3, जब भी आप फिनॉल में डालोगे, जैसे ही आप FeCl3 फिनॉल में डाल दोगे, क्या होगा मैम, वो वॉयलेट कलर शो करेगा, पर्पल कलर शो करेगा, इट मींस दैट आपके सॉल्यूशन में क्या है, फिनॉलिक OH ग्रुप प्रेजेंट, मतलब फिनॉल प्रेजेंट है, ठीक है। आपका जो भी आपका सॉल्यूशन है बेटा, उसमें क्या है, ऐसा पर्पल कलर शो करेगा, ऐसा पर्पल कलर शो करता है, ठीक है, पर्पल कलर शो करेगा। इसके बाद बात करते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट की।
ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होता है, देखो जब हम हमारी रिएक्शन भी है बेटा, जब आप फिनॉल में क्या डाल दोगे, ब्रोमीन वाटर डाल दोगे, ठीक है। ब्रोमीन वाटर कौन से कलर का होता है बेटा, ब्रोमीन वाटर ऑरेंज ब्राउन, थोड़ा ऑरेंज ब्राउनिश कलर होता है उसका, ठीक है, ऑरेंज ब्राउनिश कलर होता है। ब्रोमीन वाटर डाला आपने, जैसे ही बेटा आपने उसमें क्या डाला, ब्रोमीन वाटर डाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, यहाँ पे फिनॉल, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा Br, यहाँ पे आ जाएगा Br, और यहाँ पे भी आ जाएगा क्या, Br। समझ गए, क्या बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्या बना बेटा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिल गया। और जैसे ही आपने ये ब्राउन कलर का, ऑरेंज ब्राउन कलर का लिक्विड फिनॉल में डाला ना, तो ये जो होगा ना क्या हो जाएगा, व्हाइट पीपीटी आता है, व्हाइट पीपीटी, और जो ऑरेंज ब्राउन कलर था वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। समझ में आया, इसका मतलब जैसे आपने ब्रोमीन वाटर डाला बेटा, जैसे आपने ब्रोमीन वाटर डाला, तो अगर वो डीकलराइज हो गया, अगर वो डीकलराइज हो गया, तो इसका मतलब फिनॉल ही था, आपका सब्सटेंस फिनॉल था। समझ गए ना, समझ गए कि नहीं बताओ। हमें ये पता चल जाएगा कि यार अगर हमने ब्रोमीन वाटर डाला है और वो डीकलराइज हो गया, तो इट मींस दैट इज फिनॉल। अब पढ़ते हैं लिबामेंट टेस्ट। लिबामेंट टेस्ट में क्या होता है बेटा, यहाँ देखो ध्यान से, जब हमने NaNO2 और H2SO4 डाला, जब हमने NaNO2 और H2SO4 डाला, तो देखो सबसे पहले ब्लू कलर आता है, फिर ग्रीन, और फिर डाइल्यूशन के बाद रेड कलर मिलता है जब, तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि वो एक फिनॉल है, हमारा सब्सटेंस कौन सा है, फिनॉल है। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं टेस्ट फॉर ईथर्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ईथर्स के लिए एक टेस्ट है, दैट इज जिसेल टेस्ट। जिसेल टेस्ट में क्या होता है, जब आप बेटा HI डाल दोगे या फिर उसके बाद AgNO3 डालोगे, HI के बाद जब आप AgNO3 डालोगे, तब क्या होने वाला है, ध्यान से सुनो, तब क्या होने वाला है, एक येलो पीपीटी बनेगा, AgI का एक येलो पीपीटी बनेगा। देखो हेलोजन डेरिवेटिव्स में भी यही हो रहा था ना, कि एक येलो पीपीटी बन रहा था, सही है, एक येलो पीपीटी बन रहा था, येलो प्रेसिपिटेट बन रहा था। इट मींस दैट उसमें ईथर प्रेजेंट है, इट मींस उसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, ईथर प्रेजेंट है। अब बेयर्स टेस्ट में देखो, बेयर्स टेस्ट क्या होता है, जब भी बेटा आप कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, ये रिएजेंट है, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 क्या है, पर्पल कलर का एक रिएजेंट है, ये डाल दोगे आपके सॉल्यूशन में। आपको ये देखना है कि जो भी आपके पास सॉल्यूशन है वो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर वो सिंगल बॉन्ड है। मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो हमारा कंपाउंड अनसैचुरेटेड है क्या, मतलब उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है क्या, हम कैसे पहचानेंगे, अगर हमने उसमें क्या डाल दिया, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 डाल दिया और उसने डीकलराइज कर दिया प्लस ब्राउन पीपीटी दिया, तो पता चल जाएगा कि बेटा आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन दोनों में से कुछ ना तो कुछ होना ही। समझ में आया, सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है वो। फिर से बता रही हूं मैं कि अगर आपका कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड चेक करना है, तो आप क्या करोगे, उसमें कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन डालोगे। जैसे ही वो सॉल्यूशन डालोगे बेटा, वो डीकलराइज हो जाएगा और ब्राउन पीपीटी देगा, ब्राउन पीपीटी, ठीक है, पीपीटी मतलब ब्राउन प्रेसिपिटेट दे देगा, ब्राउन कलर का। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो भी सॉल्यूशन है उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। बात करते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट की। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होगा बेटा, जब आप Br2 और CCl4, एक रेड ब्राउन कलर का लिक्विड होता है ये, जैसे ही डालोगे बहुत तेजी में डीकलराइजेशन हो जाता है, बहुत झटके से के साथ एकदम तुरंत ही डीकलराइज हो जाएगा, मतलब कलरलेस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके सॉल्यूशन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, आपका सॉल्यूशन में डबल बॉन्ड या फिर एल्कीन प्रेजेंट है, या तो वो एल्काइन हो सकता है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स प्रेजेंट है। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स। अब एल्डिहाइड्स में देखो टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट में क्या होता है, एक तो ये है क्या रिएजेंट, अमोनिकल AgNO3, ठीक है, क्या है ये, अमोनिकल AgNO3। सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, जैसे आपने ये किसमें डाला, जैसे आपने ये कंपाउंड में डाला, ये कंपाउंड है, आपने क्या डाला, अमोनिकल AgNO3, टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया और उसने सिल्वर मिरर बनाया, तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड है। ये याद रखो बेटा, ये टेस्ट केवल एल्डिहाइड्स ही देते हैं, केवल एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स नहीं देते।
इसीलिए ये डिस्टिंग्विश टेस्ट है, इसीलिए ये डिस्टिंग्विश टेस्ट है। आपको बोलेंगे, आपको दो चीजें दे देंगे, ए और बी, और आप बोलेंगे, आपको बताएंगे कि पूछेंगे कि बताओ बेटा किसमें एल्डिहाइड है किसमें कीटोन है। आपने मान लेते हैं दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या डाला, टॉलेंस टेस्ट डाला, टॉलेंस रिएजेंट डाला। आपने दोनों टेस्ट ट्यूब में टॉलेंस रिएजेंट डाला। ए टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिरर बना और इसमें सिल्वर मिरर नहीं बना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए टेस्ट ट्यूब में है CHO दैट इज एल्डिहाइड, और बी में क्या है, नहीं है, बी में है कीटोन। समझ गए कि नहीं समझे, बताओ समझे कि नहीं समझे। तो इससे हमें पता चल गया कि एल्डिहाइड कंफर्म हो गया है, एल्डिहाइड कंफर्म हो गया है, कीटोन नहीं देता, कीटोन नहीं देता। फेलिंग्स टेस्ट पे आते हैं। फेलिंग्स टेस्ट में क्या होता है, जब भी आप अपने सॉल्यूशन में, जो भी आपका सॉल्यूशन है उसमें फेलिंग्स टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन डाल दोगे, ब्रिक रेड पीपीटी देगा, ब्रिक रेड पीपीटी बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है, ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक नहीं होगा। ये एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए टेस्ट होता है। फेलिंग्स टेस्ट जो है एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए होता है। टॉलेंस टेस्ट हमें ये बताता है कि कीटोन और एल्डिहाइड में हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है शिफ्ट टेस्ट की। शिफ्ट टेस्ट क्या होता है, एक तो कलरलेस रिएजेंट है। शिफ्ट रिएजेंट क्या है, कलरलेस रिएजेंट है। जैसे बेटा आपने क्या किया, आपके सॉल्यूशन में डाला, उसने पिंक और मैजेंटा कलर दिया, अगर पिंक कलर दिया इट मींस आपके सॉल्यूशन में एल्डिहाइड प्रेजेंट है, आपके सॉल्यूशन में एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अगर उसमें आपने शिफ्ट रिएजेंट डाला जो कि एक कलरलेस रिएजेंट होता है, जो कि एक कलरलेस रिएजेंट है, जैसे बेटा आपने उसमें डाला और उसने अगर पिंक कलर दिया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि यार उसमें एल्डिहाइड है, उसमें क्या है, एल्डिहाइड है। बात करेंगे अगर कीटोन की, तो एक बहुत ही फेमस टेस्ट है दैट इज 2,4 DNP टेस्ट, ठीक है, 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब क्या होता है, जैसे आपने सब्सटेंस में डाला ये 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, आपको एक ऑरेंज या फिर येलो कलर की पीपीटी मिलेगी, ऑरेंज या येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। इससे हमें ये कंफर्म होता है कि यार उसमें CO ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकते हैं, ठीक है, CO ग्रुप है बेटा, CO ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट देखो, ये होता है कीटोन्स के लिए। जब रिएजेंट क्या है इसका, देखो I2 और NaOH, वार्म वार्म I2 और NaOH है। ऑब्जर्वेशन क्या आता है बेटा इसका, जैसे आपने अपने सब्सटेंस में क्या डाला, आयोडोफॉर्म डाल दिया, तो वो एक येलो क्रिस्टलाइन पीपीटी देगा। इसका मतलब कि आपका सॉल्यूशन में कीटोन है। अगर उसने एक येलो पीपीटी दिया, इसका मतलब आपके सॉल्यूशन में क्या है, क्या है, कीटोन प्रेजेंट है, ठीक है। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट की बात करते हैं। इसका जो रिएजेंट है दैट इज सैचुरेटेड NaHSO3, सैचुरेटेड NaHCO3। जब भी आपने ये सोडियम बाइसल्फाइड आपके सॉल्यूशन में डाला और आपको व्हाइट क्रिस्टलाइन एडक्ट मिला, व्हाइट क्रिस्टलाइन एडक्ट मिला, तो आप भी कंफर्म कर लेंगे कि आपका जो भी सॉल्यूशन है उसमें एल्डिहाइड या फिर मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे पता चलेगा आपको, सबसे पहला बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए भी और CT के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। NaHCO3 इसका रिएजेंट है। जैसे बेटा आपने सॉल्यूशन में NaHCO3 डाला और उसने एफर्वेसेंस, एकदम विगरस एफर्वेसेंस दी, मतलब CO2 गैस रिलीज हो रही है, तो क्या हो रहा है, उसका मतलब कि उसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये देखो रिएक्शन देखो, RCOOH, उसमें आपने डाल दिया NaHCO3, क्या बना, देखो RCOOH तो बना, लेकिन साथ ही में H2 और विगरसली CO2 गैस रिलीज होती है। CO2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है। लिटमस टेस्ट करते हैं, लिटमस टेस्ट, ये एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या करते हैं बेटा, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे। तो यार सिंपली जो अभी आपका रिएजेंट है दैट इज लिटमस, उसमें क्या होगा, ब्लू लिटमस को अगर रेड में कन्वर्ट कर देगा वो, इट मींस कि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, ठीक है। इसके बाद एस्टरिफिकेशन टेस्ट देखो क्या होता है, जब आपने आपके सॉल्यूशन में, जो भी आपका सॉल्यूशन है उसमें अल्कोहल और कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, अल्कोहल और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल के हीट कर दिया, तो ऑब्जर्वेशन पता है क्या आएगा, एक फ्रूटी सी स्मेल आएगी, एक फ्रूटी स्वीट सी स्मेल आएगी। ये कंफर्म कर देता है कि आपका सॉल्यूशन में COOH ग्रुप प्रेजेंट है, आपके सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, COOH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो एट द एंड सारे टेस्ट एक बार देख लेते हैं, सारे टेस्ट देखो। हेलोजन टेस्ट, हेलोजन, अगर हेलोजन आपको टेस्ट करना है बेटा तो बीलस्टीन टेस्ट, बीलस्टीन टेस्ट में क्या होता है,
ग्रीन फ्लेम देता है, ग्रीन फ्लेम देगा तो इसका मतलब हैलोजन प्रेजेंट है। अगर बात करें 3 डिग्री अल्कोहल की ल्यूकास में, मतलब अल्कोहल की बात करें, इमीडिएटली टर्बिड हो जाता है, टर्शियरी अल्कोहल कंफर्म। फिनॉल सबसे फेमस टेस्ट है FeCl3, सबसे फेमस टेस्ट है FeCl3, वॉयलेट कलर देगा, इसका मतलब फिनॉल कंफर्म है। एल्डिहाइड में टॉलरेंस रिएजेंट सिल्वर मिरर बनाता है बेटा, सिल्वर मिरर बनाता है, तो एल्डिहाइड कंफर्म हो जाता है। मिथाइल कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट, अगर वो आयोडोफॉर्म टेस्ट कंफर्म हो जाता है तो येलो पीपीटी देता है, इट मींस कीटोन प्रेजेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड में NaHCO3 डाला, CO2 गैस एफर्वेसेंस विगरस एफर्वेसेंस के साथ रिलीज होती है, इसका मतलब COOH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर एल्कीन कंफर्म करना है तो क्या करोगे, बेयर्स रिएजेंट डाल दोगे। जैसे ही बेयर्स रिएजेंट डाला बेटा, क्या हो जाएगा, KMnO4 डीकलराइज, मतलब कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, डीकलराइज हो जाएगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो भी सॉल्यूशन है उसमें एल्कीन प्रेजेंट है। बात करते हैं लास्ट ईथर की। जिसिल टेस्ट में क्या होता है बेटा, येलो AgI देता है, इट मींस उसमें एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है उसमें, एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये सारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट थे, सारी चीजों के, अल्कोहल्स के, कीटोन्स के, फिनॉल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कीन्स, ईथर्स, सारे टेस्ट मैंने, हेलोजेंस, सारे टेस्ट मैंने आपके सामने यहाँ पे लाके बता दिए। ठीक है, फटाफट से मुझे बताएंगे कि आपको क्या समझ में आए, ये सारे टेस्ट आपको समझ में आए, आपको ये वीडियो कैसा लगा। सेशन को करेंगे फटाफट से लाइक। और अगर आप संकल्प बैच, अगर आपको नहीं पता कि संकल्प बैच चल रहा है, वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में रोज लाइव क्लासेस होती हैं संकल्प बैच की, क्लास 12th वालों के लिए। और बेटा सेम बैच चल रहा है, सेम जो बैच है वो वेदांतु के एप्लीकेशन पे भी चल रहा है, तो वहां जाके आप एनरोल कर सकते हो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल कोई भी फीस नहीं है उसकी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाके आप उसको एनरोल कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं MHT CET के बुक्स की, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की बुक्स जस्ट फॉर ₹1800 आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां जाके आप बुक्स को परचेस कर सकते हो। और अभी 30% का ऑफर चल रहा है, इसलिए आप जल्दी से जाओ और इस ऑफर को एकदम वेस्ट ना करो। इसी के साथ में अगर आपको बताऊं तो नीव बैच और शौर्य बैच चल रहा है, इसका प्राइम जो भी कॉस्ट है वो यहाँ पे, प्राइम बैच की कॉस्ट ये है, इन्फिनिटी बैच भी है और इन्फिनिटी प्लस बैच भी चल रहा है, जिसकी कॉस्ट यहाँ पे 1 ईयर की कॉस्ट यहाँ दी है और 2 ईयर की कॉस्ट ये रही। जो भी बच्चे MHT CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एकदम डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए है मौर्या बैच। प्राइम बैच, सॉरी, जो आपका 1 ईयर का बैच है ना, जो आपका 1 ईयर का बैच है वो आपको इतनी कॉस्ट में मिल जाएगा। साथ ही अगर मैं इन्फिनिटी बैच की बात करूं, जिसमें आपको बैचेस और बुक्स भी मिलेंगे, तो वो 1 साल के लिए आपको इतने प्राइस में मिलेगा। साथ ही अगर इन्फिनिटी प्लस की बात करें तो उसमें आपको बैचेस, बुक्स और पर्सनल मेंटर्स, क्योंकि हम सभी को गाइडेंस की जरूरत होती है, तो पर्सनल मेंटर मिल जाएगा आपको 1 साल का इतने कोर्स पे, ठीक है, इतने प्राइस में। इसके बाद एक IVSAT का स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके आप लिंक में टेस्ट दे सकते हो और 90% तक की स्कॉलरशिप को आप अवेल कर सकते हो तुरंत। ये है बेटा वेदांतु के MHT CET के रिजल्ट, जहां पे बच्चों ने 99.99 परसेंटाइल ग्रैब करे, मतलब हासिल करे हैं। और साथ ही ये देखो JEE मेंस 2026 का रिजल्ट है, जिसका बहुत शानदार परसेंटाइल और AIR आया है। साथ ही ये है JEE एडवांस 2025 के रिजल्ट। इसी के साथ नीट के रिजल्ट, जिसमें ओवर 1400 स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड नीट 2025। और ये है सारे वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स, जो कि आपको पुणे और महाराष्ट्र में मिल जाएंगे। पुणे में PCMC, स्वरगेट, औंध और सिंहगढ़, और महाराष्ट्र में अमरावती, बुल्डाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव, जहां जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को भी अवेल कर सकते हो। तो अगर आपको ऑफलाइन सेंटर्स विजिट करना है तो आप बिल्कुल आपके आसपास जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, जूनियर सीनियर, सभी से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इसके ऑफलाइन सेंटर्स हैं, जहाँ पे जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे फटाफट से कमेंट करके बताएंगे, और मिलेंगे अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।